हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस पीस बना को जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा, वाल्ड विंड टनल के ऊपर एक ड्राइंग गैलरी को सेट करो पहले। जो सुन के बाद जुफिन बहुत देर सवाल को जोर से चिल्ला तो ड्रैगन एंसेस्टर से पूछना, वाल्ड विंड टनल वो असल में क्या है। वो सुन के बाद ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तब देखते हुए बहुत देर सीरियस पीस बना को जुफिन से कहने लगा, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है हेवनली सबियन के। आज यहाँ पर इतना ग्रेट होने के बाद भी वो अभी भी यहाँ पर सबियन स्टेज के अंदर ही है। मोहताल दो में जिसे उसने बना है वो बिल्कुल एक छोटा सा दुनिया के जैसा ही है कि इसके पास भी अपनी खुद की कमजोरी है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर वाल्ड विंड टनल के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, और वाल्ड विंड टनल ही इस स्मॉल वर्ल्ड का कमजोरी है। तो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, क्या ये सेक्रेट डोमेन के अंदर जाने के कोई रास्ता हो सकता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा, के बारे में अच्छी तरह से सोचो। सेक्रेट डोमेन की यहाँ पर जो इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके मदद से वो अभी इस मोहताल दुनिया के बैरियर के अंदर लीक होकर आ रहा है, कि फिर भी इसे सप्रेस किया गया है मोहताल डोमेन के बैरियर की मदद से। अगर हम लोग उन सभी को एक प्लेस के अंदर गैदर कर पाए, इस तरह से हम लोग स्टेज पॉकेट के ऊपर इस फॉर्मेशन को आसानी से बना सकते हैं। फिर ड्रैगन एंसेस्टर और एक विंड टनल के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, तो किस तरह से मेरी ये पिजन ये भी एक विंड टनल के अंदर ही है। ये अल्टीमेट किलर सेहत के सीक्रेट रिलम है। अब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है बहुत ही ठीक है और इसकी मदद से तुम डायरेक्टली सेक्रेट रिलम में जा सकते हो। इसलिए उनके दिशा पे यहाँ पर जल्दी से अपने एनलाइटमेंट को हासिल कर पाता है और अपने पार्टिकुलर ताजी डोमेन सोल को यहाँ पर कैद कर सकता है। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, इसका मतलब है हम लोग टनल के मदद से सेक्रेट डोमेन के अंदर जा सकते हैं। तो सुन के बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, अगर ये चीज सच में इतना आसान होता, लेकिन ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक कैफ है जिसके अंदर से असल में सिर्फ जो स्पिरिचुअल एनर्जी पास हो सकता है, कोई और चीज इसे कॉस्ट नहीं कर सकता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हम लोग सिर्फ इसके स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लेस से बाहर निकलने के लिए। ड्राइंग गोरे को इस्तेमाल कर सेक्रेट डोमेन की एनर्जी को हम लोग हमारे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुन के बाद जुफिन पहली थोड़ा सा को ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है कि वो ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बना को जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, इस ताकत के साथ तुम बहुत ही आसानी से इस स्मॉल वर्ल्ड की बैरियर को तोड़ सकते हो। ड्रैगन एंसेस्टर यहाँ पर एक विंड टनल के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पर एक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, क्योंकि ये विंड टनल यहाँ पर बहुत से स्टेज पॉकेट को बनाए बिल्कुल ऐसे ही। और एक नए विंड टनल के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, में से कुछ कल्टीवेशन के लिए अच्छा है और कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर बहुत सारे ताकतवर कल्टीवेटर के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, जरूर उनमें से हर किसी के लिए सिर्फ एक ही कॉमन ग्राउंड है, चाहे वो लोग हेल्थस्केप हो या फिर कोई पैराडाइज। हर एक चीज यहाँ पर एक ताकतवर फैक्शन के ओनरशिप के अंदर है। ड्रैगन एंसेस्टर अपनी आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा, इसलिए उनके अंदर ड्राइंग गैलरी को सेट करना सिर्फ उनके डेंजर कोई सामान्य नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उन सभी के खिलाफ भी जाना पड़ेगा जो लोग तुम्हें इसके खिलाफ अपोज करने वाला है। तो सुन के बाद जुफिन अपनी आंखों को बंद कर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, पावर सप्लाई अब पूरी तरह सेटल हो चुका है, तो फिर रिकल और इस सच में काम कर सकता है। अगली पर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, लेकिन मैं किस तरह से उन सारे विंड टनल को ढूंढने वाला हूँ इस मोहताल डोमेन के अंदर। मोहताल डोमेन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, अब मुझसे यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं यहाँ पर हर एक दिन और रात घूम कर उस सारे टनल को ढूंढने वाला हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुन के बाद ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बना कर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, चीज बहुत ही आसान है यहाँ पर इंटरनल गॉज जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ, ये मोहताल डोमेन की पांचों लैंड के अंदर फैला हुआ है। जुफिन तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, पापे लाइटिंग के स्टाइल को डिस्पाइट करने के बाद यहाँ पर आपली सेंस कर पा रहा हूँ बहुत सारी लोकेशन को जहाँ पर इस दुनिया के अंदर वाल्ड विंड टनल है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन के सर पर अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए जुफिन से कहने लगा, अरे यहाँ पर एक वंडरस इलाका में तुम उन सभी को एक के बाद एक ढूंढ सकते हो, तब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे। उसी पर ड्रैगन एंसेस्टर को ऐसा करते हुए देखने की बाद जुफिन थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन की सर के अंदर यहाँ पर कुछ लोकेशन को डालने लगा। दोस्तों आप ड्रैगन एंसेस्टर की मदद की वजह से जुफिन को उन सारे विंड
जुफिन तानिल की लोकेशन के बारे में मालूम चल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन अपने सवाल को दौलत की बड़ी पकड़ने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए जुफिन बहुत चिढ़ती हुई दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, दागोन एंसेस्टो ये सारे स्केच या वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। ये मालूम है वो सारे तानिल से अभी तो वहाँ पर है या भी नहीं। जो सुन की हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टो बहुत बड़ा झटका लग जाते और दागोन एंसेस्टो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा प्राउडली महसूस करते हुए जुफिन से कहने लगा, हमेशा इस इन्फर्नल गॉज के अंदर फंसा हुआ हूँ, वो भी कांस्टेंट एथेक के अंदर। दुनिया के बाहर के साइड को मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। फैक्ट जो मेरे पास उनके आश्रम में पोजीशन भी है वही एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, और फिर भी तुम यहाँ पर मेरे साथ नेगिंग कर रहे हो। तो फिर दागोन एंसेस्टो जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, भी जब तुम वहाँ पर जाओगे तो अब तुम वहाँ पर जरूर कुछ सीखे पके इलम को ढूंढ पाओगे। वो जाएगा जहाँ पर वर्ल्ड विन टनल सच में है। तो सुन की जुफिन अपने सर को पहले पकड़ने लगा और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर जुफिन अपने सर को हिलाते हुए दागोन एंसेस्टो से हाँ कहने लगा। अगली बार दागोन एंसेस्टो जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर 9 सेरेटरीज के सक्सेसर हो। अब मुझसे ये मत कहना मुझे अब तुम्हें यहाँ पर ड्राइंग गेरे को भी सिखाना पड़ेगा। जो सुन की जुफिन अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए दागोन एंसेस्टो से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है मुझे असल में अब क्या करना चाहिए। अब मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अभी इसकी तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ और तुम्हें सेके डोमेन के अंदर ले जाने वाला हूँ। जो सुन की दागोन एंसेस्टो एक सीरियस स्पीच बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम नहीं हम अभी भी ये मत भूलना, हम लोग अभी सेम बोध के अंदर ही है। तो सुन की जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफिन को कुछ याद आने की जुफिन जोर से चिल्लाकर हो राइट, मैंने बिल्कुल भूल ही गया था इसके बारे में। आज जुफिन की इस तरह से करते हुए देखने की दागोन एंसेस्टो थोड़ा शौक को जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या यहाँ पर कुछ और भी है? अगर यहाँ पर कुछ केस से माइनर बताइए तो फिर मैं जरूर एलिन को कहने वाला हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुन की जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, नहीं ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है। उसी वो जुफिन अपने रिंग के अंदर से अपनी पार्पल थंडर फोनिक्स को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों जुफिन का पार्पल थंडर फोनिक्स अभी बहुत ज्यादा उन्नत दिख रहा था। उसी वो वहाँ पर पार्पल थंडर फोनिक्स को देखने की दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा शौक किया ये चीज। जुफिन अपने पार्पल थंडर फोनिक्स को छोड़ते हुए दागोन एंसेस्टो से थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये मेरा लड़की है यहाँ पर। तो उसी वक्त से इस खेती के स्टेट के अंदर है जॉब से उसने एलिन के हेवी बोलो को अपने ऊपर लिया था। आई यहाँ पर मैं कुछ भी क्यों ना ट्राई कर लूं, मैं उसे थोड़ा सा भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ दागोन एंसेस्टो के बाद इसके लिए कोई मौका जरूर होगा। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टो उस फोनिक्स से बहुत ज्यादा करीब आकर उसे देखने लगा। अगली बार दागोन एंसेस्टो कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, इस स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर का सोर्स है। और फिर दागोन एंसेस्टो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर बीजा पार्पल लाइटिंग से जन्मा है? क्या इस वही सेम सुंदर थंडर फोनिक्स है? और उस बुद्धे आदमी कुनपे ने इसके माइंड को ओपन कर दिया है। तो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सहद होकर दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, यार यहाँ पर सच में पार्पल लाइटिंग से जन्मा है। अब जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने की बाद दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ हेवन सच में हम सेके विश्व को मदद करना चाहता है। अब हमारे पास सच में 30% और भी ज्यादा चांसेस है जिसकी मदद से हम लोग आसानी से हेवनली सॉबिजन के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। और फिर दागोन एंसेस्टो एक सीरियस पीस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अच्छे मुझे नहीं मालूम है तुमने किस तरह से यहाँ पर इस मिरेकल को किया है। अगर किसी भी तरह की कॉमन सेंस उस पावर ऑफ लाइफ और उस डिस्ट्रक्शन के अंदर है जब हाथ हो रहा है तो अब लाइफ एनर्जी भी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अगली पर दागोन एंसेस्टो कुया के एक के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा कि वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से अलग है, अभी खुद को रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि उसका एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है। अपने जन्म के वक्त उसने शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को ऑब्जर्व किया था, इसके वजह से उसके ईन एंड यांग के बीच में यहाँ पर एक इम्बैलेंस बन चुका है। माइनर इंजरी के लिए यहाँ पर वो एक्सटर्नल एड से जैसे कि स्पिरिचुअल मेडिसिन उस पर रिलाई कर सकता है और उसका लाइफ और उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और फिर दागोन एंसेस्टो अपने आंखों को बंद कर कोई सीरियस पीस बनाकर जुफिन से कहने लगा कि जैसे मैं गोल्डन फिल्म की जो डैमेज है वो यहाँ पर कोई भी छोटा से मिटा नहीं है कि इस तरह की हैवी इंजरी के साथ उसके शरीर में अभी बहुत कम लाइफ एनर्जी बचा हुआ है और किसी भी तरह की पील उस पर अभी काम नहीं करने वाला है। जो सुनी की बात जुफिन बहुत निराश को दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, मैंने यहाँ पर उसी पार्पल लाइटिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया था, अभी आपने डेमन तासों से हाथ की मदद से, लेकिन वो कोई हीलिंग हाथ नहीं है। इस वक्त में उसने जो पावर एब्जॉर्ब किया था आई यहाँ पर डेमन तासों से हाथ की डेमोनिक एनर्जी। पर जुफिन दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, यहाँ पे बीजा पार्पल लाइटिंग की
की भूताल फोर्स, वो दोनों ही यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के एलिमेंट्स हैं। उन दोनों में से किसी के अंदर भी लाइफ का कोई भी निशान नहीं था। जो सुनी की बात दागो एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, वरना तुम किस तरह से प्योर सीध और पापी लाइटिंग को यहाँ पर खेत कर सकते थे, अभी इस छोटी सी स्पिरिचुअल पेट के अंदर। तो फिर दागो एंसेस तो जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफिन से कहने लगा, वरना वो किस तरह से यहाँ पर सुंदर शानदार पोनिस के नेक्स्ट जनरेशन में बदल पाता। तो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्ला को दागो एंसेस तो से कहने लगा, क्या आपने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गांधारी शानदार पोनिस के नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सुनी की बात दागो एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराते जुफिन से कहने लगा, इसका मतलब है 5 सेकंड गेट बीच थे और एक बार यहाँ पर गैदर होने वाला है। इस वक्त अंदर हेविली सोवरियन के पास और कोई भी मौका नहीं होने वाला है हमसे बात पाने का। अगली पॉइंट, ड्रैगन एंसेस तो अपने मुंह के अंदर से अपने डेसिमती गोल्डन फायर को बाहर निकालने लगा। तो फिर उस डेसिमती गोल्डन फायर के साथ कुयार पर अटैक कर देता है, जिस चीज को देखने की बाद जुफिन बहुत देर पोजीशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, कुयार। अब जुफिन की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद ड्रैगन एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए पोजीशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फायर यहाँ पर लाइफ का सोर्स है। ये मेरा फियांस फिल्म डेसिमती गोल्डन फिल्म या फिर कुनपेंग की जेंटल फिल्म कोयोस फिल्म, मैं उसे मदद करने वाला हूँ उसके माइंड को और एक बार खोलने के लिए, इससे वो यहाँ पर एक असली सेक्टर बीच के अंदर बदलने वाला है। आप ड्रैगन एंसेस्टर की इस बात को सुनने की बाद जुफिन बहुत देर शौक को ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, जेंटल फिल्म यहाँ पर एल्केमी और सोल के लिए अच्छा है, उसकी जाएगा वो फियांस फिल्म यहाँ पर वेपन रिफाइनिंग और बॉडी को टेम्पर करने के लिए अच्छा है। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर की बात को सुनने की बाद जुफिन बहुत देर पोजीशन को कुया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, गोल्डन फिल्म को पहले उसके स्टोरी का जाने दो और वो चीज उसके स्टोरी को पूरी तरह से रीमेक कर देगा, लेकिन उसके माइंड पहले से भी ज्यादा ओपन होने वाला है। इसके वजह से वो यहाँ पर एक रियल सेक्टर बीच के पाथ पर पहुंच जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और ड्रैगन एंसेस्टर की इसी एक्साइटेड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।